अब आते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं जिन पे आपको फोकस करना है। जब क्वेश्चन में हमें दिख रहा हो एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो कि इसको छोड़ के इसके सिवाय ये नहीं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है। क्वेश्चन इजी होता है ज्यादातर केस में, बस हम फंस जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान लीस्ट पे या नॉट पर या एक्सेप्ट पर होता नहीं है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज, एक्टिविटी बच्चों को हमेशा करानी है, एक पॉजिटिव बात है। इंक्वायरी कराते रहना है, इंटरेक्ट करने देना है एक दूसरे के साथ, मतलब बच्चा एक्टिव रहे। कोऑपरेशन एक पॉजिटिव वर्ड है, असिस्ट करना, कोलैबोरेशन यानी सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं बच्चे एक दूसरे की, पॉजिटिव बात है। कंफर्ट टीचर को नहीं देना है, टीचर एकदम सुपरमैन है, सुपर वुमेन है। टीचर अपने काम से किसी भी ऑप्शन में बचता आपको नजर आए तो वो ऑप्शन से आपको दूर भाग जाना है, क्योंकि टीचर को मेहनत भरपूर करनी है। ठीक, फिर आता है स्टेटमेंट क्वेश्चंस। इस बार ये पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस आना शुरू हुए जिसमें एक स्टेटमेंट यानी असर्शन है, कथन है और उसका रीजन है, उसका तर्क है। इस तरह के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर से भरपूर पढ़िए, समझिए, और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाएगा, कहां से समझ आएगा? अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि भाई डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात गलत है, तुक्के नहीं लगाने। ठीक, फिर आता है बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द पैसेज। जब आप पैसेज सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और टाइम का भी और वैसे भी कि आपके कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। जो बात पैसेज में कही जा रही है उसी के अनुसार चलना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना वहां। मदर टंग को हमेशा प्रेफरेंस देनी ही होती है, मातृभाषा से पॉजिटिव कोई और चीज नहीं है। बहुभाषिता को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, मल्टीलिंगुअलिज्म को। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है, एलिमिनेट कर देंगे। अगर 2 ऑप्शन हटा पा रहे हैं तो देखेंगे बेस्ट कौन सा हो सकता है बच्चे के विषय में। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी बच्चा जहां विचारशील हो, जहां वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करे, दिशाओं में सोचे, ओपन एंडेड थॉट उसका वहां प्रवोक हो रहा हो, यानी वो सोच पा रहा हो, उसको सोचने का मौका मिल रहा हो, मतलब क्वेश्चन सही है, अच्छी तरफ लेके जा रहा है। पीयर ट्यूटरिंग यानी बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, इन 3 से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे का जो रियल एक्सप्रेशन है, जो उसकी एकदम स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, उसको नहीं रोकना, उसको तुरंत कोई गलती भी करे तो एकदम से सही नहीं करना, मौका देना है। डिस्कशन जितना हो सके क्लास में, परिचर्चा जितना हो सके करनी है। रट्टे से दूर भागना है ना, रोट मेमोराइजेशन, क्रैमिंग, लेबलिंग, ये सब से दूर भागना, ये नेगेटिव वर्ड है। तो इन टॉपिक्स को एक बार दिमाग में रखिएगा, ये आपको पेपर में देखने को मिलते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगेन कंक्लूजन जो है आज के सेशन का वही निकल के आता है कि जितना हो सके रिवीजन। अगर रिवीजन के लिए अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो इतना समय है कि आप जो कॉन्सेप्ट शुरुआत में बताए आज के सेशन में, उन कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें। कहां से पढ़ लें? नोट्स आपको दिए हुए हैं, मिल रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं डेली। होपफुली हम लोग मैराथन्स भी जल्दी ही शुरू कर देंगे। प्लस प्रीवियस ईयर, वो भी सिर्फ ऑनलाइन वाले, जिन्होंने पहले वाले किए हुए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेपर्स करिए क्योंकि उनका लेवल अच्छा है। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, आसान क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चंस मुश्किल हैं ऑनलाइन में, है ना। तो ये जरूरी है कि हम इस बात को समझ पाए। इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये जो 13 टॉपिक हैं ये आपका बेस एकदम बढ़िया तैयार करा देंगे और नंबर आपको दिखते नजर आएंगे पेपर में, है ना। सीडीपी में पता नहीं कितने लोग 30 आउट ऑफ 30 लेके आते हैं हर बार, और वो जो नोट्स हैं 40 पेज के उनको आप पढ़ लीजिए, 30 आउट ऑफ 30 तक भी आप ला सकते हैं। 28 तो आएंगे, 27 तो आएंगे। हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी हुआ, ईवीएस हुआ, ये सब स्कोरिंग है। ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं आपके, ये बेहद स्कोरिंग है। फोकस किस चीज पे करना है? पहले कॉन्सेप्ट आपको पता हो अगले 1 हफ्ते में, और साथ में प्रीवियस ईयर, और मल्टीपल टाइम रिवीजन देना है। उसका रीजन वही है कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए झूम फार्मिंग से भी आया तो आपको ये लगेगा कि यार पढ़ा तो था कहीं, पता नहीं क्या था, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं 3 ऑप्शन देख करके। तो कॉन्सेप्ट जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। और प्रीवियस ईयर ऑनलाइन वाले पेपर सीटेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं यहाँ यूट्यूब पे भी करा रही हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो भी आप देख लीजिए। उनको एनालाइज करना है, रटना नहीं है, ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कुछ 13 टॉपिक लिखे हुए हैं और समझते हैं इनको। सबसे पहले करना है आपको इस टाइम पे, और बार बार करना है, सिर्फ खत्म नहीं करना है कि हाँ पढ़ा तो हुआ है, और पढ़ा तो हुआ है, पेपर करने बैठते हैं तो सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट, 4 नंबर के आसपास आपके क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं विकास की प्रक्रिया से, है ना। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप नोट्स में पढ़ेंगे, मैंने बहुत कंसाइज वे में, ऐसा नहीं है ये सिर्फ 42 पेज के नोट्स हैं, ऐसा नहीं आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, 400 पेज नहीं पढ़ने हैं इस टाइम पे। स्पेशली नोट्स का मतलब ये है कि आपने या तो खुद के बनाए हो या फिर कंसाइज, कम शब्दों में ज्यादा बात कही जा रही हो जहां पे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, टॉपिक सिलेबस सब सेम है, ठीक है जी। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो 4 से 5 क्वेश्चन डेवलपमेंट पर आते हैं, जिसमें डेवलपमेंट के प्रकार क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये एक छोटा सा चैप्टर हुआ। प्याजे वाइगॉस्की कोलबर्ग मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आ जाते हैं। कई बार वाइगॉस्की के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी प्याजे के 2 आ जाएंगे, तीनों से एक एक तो आता ही है, कई बार
मल्टीपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उस केस में 4 नंबर कम से कम आपके यहां कवर हो जाएंगे। ठीक, ये जो आपको शुरुआत के 5-6 टॉपिक दिख रहे हैं, ये 20 नंबर का हिसाब किताब है अगर आप सीडीपी की बात करें, और अदर सब्जेक्ट्स में भी ये आपको हेल्प करेंगे। तो कोई रीजन नहीं है आपके पास कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ें। ठीक, तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इनकी सबकी वीडियो लेट्स लर्न पे है, अभी मैराथन में मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी आपको। ठीक, सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग एक ऐसा विषय है जिसको आप शायद 10 मिनट भी ना लगे आपको पढ़ने में। डायग्नोस्टिक का मतलब है आप रीजन जानेंगे, गैप पता करेंगे, और रेमेडियल का मतलब है गैप पता करने के बाद आप बच्चे को रेमेडी देंगे, उसको सिखाएंगे सही ढंग से या दोबारा से या जैसे भी पॉसिबल हो। ठीक, जहां उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, बस इतनी ही बात है, और इसी पे क्वेश्चन आएगा। सीसीई में और क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ये थोड़ा सा जानना है, और समग्र रूप से हम बच्चे का होलिस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, उसको पूरी तरह से सर्वांगीण रूप में जांच पाएं। ठीक, तो ये 3 टॉपिक हो गए। फिर एनसीएफ 2005 से भर भर के क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, नोट्स में भी गिवन है, उतना कर लेना है, ज्यादा नहीं करना। इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें, 5 नंबर का अकेला टॉपिक है अपने आप में, और ये 5 नंबर आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे, सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो समावेशी शिक्षा यानी सबको समावेशन, सभी बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो इस बार बहुत क्वेश्चन आए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, ये भी मैंने नोट्स में बहुत ही कंसाइज वे में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चंस कैसे आए वो भी दिए हुए हैं, और ये कराई भी हुई है यूट्यूब पे अभी लेटेस्ट वे में, वो भी आप देख सकते हैं। सीसीई एक और बार लिखा हुआ है, ये सीसीई वो वाला नहीं है, ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कम से कम भी 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेंगे, और हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, जेंडर का एक क्वेश्चन है। अब बच्चे को अगर आपने सेंटर में रख लिया तो उसके जेंडर का भी ध्यान रखना है, उसके सोशलाइजेशन का भी ध्यान रखना है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ये सारे टॉपिक एक साथ कवर हो गए। ठीक, तो ये शुरुआत के टॉपिक लगभग 20 से 22 नंबर आपके दिलवा देंगे आपको। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, सीसीई, एनसीएफ, इंक्लूसिव एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जेंडर, सोशलाइजेशन, इतने हल्के टॉपिक हैं, और इनको आप समझ गए तो आपके बहुत सारे नंबर बच जाएंगे, समय कम लगेगा। तो सबसे पहले इनको निपटाएंगे, डेवलपमेंट को निपटाएंगे, फिर एनसीएफ है। इंक्लूसिव एजुकेशन भी आसान है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में सब कुछ नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा, एक तो सेग्रीगेट नहीं करना बच्चे को, लेबल नहीं करना बच्चे को, और क्या करना है, ऐसी ग्रुपिंग नहीं करनी जहां पे सेम एबिलिटी की ग्रुपिंग हो रही हो, और आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, यही छोटी छोटी बातें। इंक्लूसिव एजुकेशन भी ऐसा नहीं है आपको बहुत ही 300 पेज में इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है। ठीक, मोटिवेशन पे एक क्वेश्चन आता ही है भाई, इंटरनल मोटिवेशन होती है और एक्सटर्नल होती है। इसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा, यानी जिसका रीजन अंदर है वो इंटरनल, जिसका रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल। एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, बाकी सब्जेक्ट में भी एक आध क्वेश्चन इससे मिल सकता है। ठीक, लैंग्वेज एंड थॉट, अब ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके पेडागोजी यानी सीडीपी में भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही लैंग्वेजेस में भी इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर सब्जेक्ट में। जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं जिसको हम, भाई आप चार्ट्स लेके आएंगे, बच्चे के भले के होने चाहिए, टेक्स्ट बुक सही तरीके से हम रिसोर्स के रूप में प्रयोग कर पाए, बच्चे की मातृभाषा का सही से प्रयोग कर पाए। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये लैंग्वेज भी आपकी कवर कर दे रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज पेडागोजी चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, वॉट लगभग सब में टॉपिक सेम है। बस आपको इतना ध्यान रखना है लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या संबंध है, पियाजे, वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, चॉम्स्की क्या कह रहे हैं, है ना। एक्विजिशन और लर्निंग की बात होगी कि भाषा का अर्जन क्या होता है और अधिगम क्या होता है। लैंग्वेज की स्किल्स हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मिलियंस लोगों ने देखा हुआ है। यानी भाषा कौशल, 4 भाषा कौशल हैं, LSRW से हम याद रखते हैं, सुबो पाली हिंदी में हम कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक, ये इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है। अगर हम बात करें TLM की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, तो बच्चे के लिए जितना हो सके प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, जिससे कि वो आसपास लैंग्वेज उसको दिखे आसपास और वो सीख जाए, माहौल मिले। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग है कि आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ करके पढ़ा पाएं। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो 3-4 टॉपिक हैं, ये आपके हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी लगभग कवर्ड है इनमें। और क्योंकि आप पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग पहले पढ़ चुके हैं, चॉम्स्की थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मतलब एक नंबर के क्वेश्चन हैं, इनफ है ये पेडागोजी। अगर आप इतना बार बार पढ़ लेते हैं और प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस से लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप कर लें तो उनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और दूसरा उनके आसपास की चीजें आप अपने आप सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो ये 13 टॉपिक सबसे पहले खत्म कीजिए। इन 13 में से भी ये शुरुआत के जो 6-7 टॉपिक हैं, ये 7 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लीजिए। 20-25 नंबर आपके कहीं नहीं गए सिर्फ इन 7 टॉपिक्स से। ठीक है, मोटिवेशन की अगर हम बात कर रहे हैं और लैंग्वेज एंड थॉट की बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। लर्निंग और मोटिवेशन एक ही साथ जुड़े हुए हैं। कोई लर्निंग का चैप्टर ऐसा नहीं है आप बैठ के पढ़ने लग जाएं, अच्छा स्किनर ने क्या क्या कहा था, अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक के बारे में इतना पता हो, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है, 3 सिद्धांत है इनके, मैंने नोट्स में बिल्कुल जितना जरूरी है उतना, अदरवाइज तो लर्निंग अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है, आप पढ़ते रह जाएंगे, है ना। अगर आप पैवलोव के कुत्ते को पढ़ रहे हैं, फिर बिल्ली को भी पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक की, फिर किसी के चूहे को भी पढ़ेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो लर्निंग उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। मोटिवेशन से लर्निंग कैसे जुड़ी हुई है? लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, बच्चे को ग्रुप में सीखना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अगर आपने ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी पढ़ लिया है तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जितनी बार हो सके रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, 3-4 सेट ऑनलाइन के निकाल लीजिए जो पेपर आए हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज में चेंज है ना। टॉपिक्स वही हैं, बस क्वेश्चंस मुश्किल बनाए गए हैं। तो जितना हो सके उनको एनालाइज करो, एक एक ऑप्शन आपको समझ में आए कि कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। ये कुछ 13 टॉपिक हुए, इसमें सिर्फ ना सीडीपी, आपकी हिंदी इंग्लिश पेडागोजी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर हो गए। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। अगर आप भूल गए हो, मैं भी भूल गई हूँ आज, क्योंकि हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा ध्यान